नमस्कार। आज बीए पार्ट 3 के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम रस सिद्धांत को ले रहे हैं। बच्चों, रस सिद्धांत जो है आपके यहाँ एक अनिवार्य प्रश्न है। प्रथम प्रश्न पत्र में 3 व्याख्याएं और 4 प्रश्न आलोचनात्मक प्रश्न आते हैं। उन 4 आलोचनात्मक प्रश्नों में से 3 आलोचनात्मक प्रश्न तो आपके व्याख्या खंड से संबंधित होते हैं, कवियों के आलोचना पक्ष को लेकर होते हैं, और एक प्रश्न अनिवार्य रूप से साहित्य शास्त्र में से विशेष रूप से रस सिद्धांत आपके यहाँ है। रस सिद्धांत में से वो प्रश्न पूछा जाता है। वो प्रश्न किसी भी तरीके से पूछ लिया जाता है। रस की परिभाषा पूछ ली जाती है, रस के स्वरूप पूछ लिए जाते हैं, रस निष्पत्ति का जो की प्रक्रिया है वो पूछ ली जाती है, और कभी कभी साधारणीकरण की स्थिति को पूछ लिया जाता है। कभी कभी रस के जो हैं विभिन्न जो रस के उपादान हैं, रस के जो कारक हैं, रस के जो कारण हैं, रस के जो अवयव हैं, उनको एक साथ भी पूछ लिया जाता है, अलग अलग भी पूछ लिया जाता है। तो आज हम रस की एक व्याख्या कर रहे हैं रस सिद्धांत की, कि फिर वो प्रश्न चाहे जैसे भी आपके साथ सामने आए, आप उस प्रश्न को बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। तो हम उस प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में रस का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, या ये कहें कि रस के बिना भारतीय काव्य शास्त्र को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और रस सिद्धांत विश्व साहित्य शास्त्र में भारतीय काव्य शास्त्र को जो श्रेष्ठता प्रदान करता है वो किसी और सिद्धांत के माध्यम से संभव नहीं है। तो भारतीय काव्य शास्त्र का प्रमुख सिद्धांत रस सिद्धांत है, और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि यह काव्य और नाट्य में जो छुपा हुआ भाव होता है, जिसके माध्यम से पाठक, श्रोता या दर्शक तक वो भाव पहुंचना चाहिए, उस भाव को रस परिभाषित करता है। यानी जब वो स्थिति उत्पन्न होती है, आनंद की स्थिति उत्पन्न होती है, चरमानंद की स्थिति उत्पन्न होती है, चाहे वो किसी भी रस में हो, श्रृंगार में हो, रौद्र में हो, विभत्स में हो, करुण में हो, किसी भी रस में हो, जब उसकी चरम उत्पत्ति होती है, आनंद उत्पन्न होता है, उस भाव को ही रस कहा जाता है। तो मूल मोटे मोटे रूप में आप रस ये समझिए कि निचोड़ है, आनंद का निचोड़ है, आनंद की पराकाष्ठा है रस। तो रस सिद्धांत को यहां हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले रस की परिभाषा, रस की उत्पत्ति, रस को परिभाषित किसने किया था, उस पर बात करते हैं। कि सबसे पहले रस के जो व्याख्याकार हैं वो नाट्याचार हैं भरत मुनि। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस की परिभाषा दी थी, रस को परिभाषित किया था, रस को प्रकाशित किया था। यूं कह सकते हैं कि रस को प्रकाशित सबसे पहले भरत मुनि ने किया था। और आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी अपने भारतीय समीक्षा शास्त्र में इन्हें प्रथम व्याख्याकार मानते हैं रस का। और इनका मानना है कि नाट्य शास्त्र में भरत ने अपने रस सूत्र को प्रस्तुत करके भारतीय काव्य शास्त्र को बहुत अधिक धनी कर दिया है। भरत मुनि ने की जो एक उक्ति है जिसमें संपूर्ण रस सिद्धांत समाया हुआ है, वह है विभावानुभाव संचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो आनंद की उत्पत्ति होती है उसे रस कहते हैं। उससे जो संचरण होता है, आनंद का जो संचरण होता है, उसे रस कहते हैं। तो ये एक सूत्र है भरत मुनि का रस को लेकर। अब हम बात करते हैं कि आखिर रस है क्या। काव्य के पढ़ने अथवा नाट्य के दर्शन से जो आनंद उत्पन्न होता है वह आनंद रस कहलाता है। सीधी, सबसे सीधी परिभाषा है
कि वही आनंद रस कहलाता है और उस रस को एक सुधी श्रोता, पाठक अथवा दर्शक महसूस करता है। सुधी से तात्पर्य जो उनसे जुड़ता है, उन भावों से जुड़ता है, जो वहां साधारणीकरण की स्थिति में पहुंचता है, जो नायक और नायिका के स्थान पर स्वयं को देखता है, अपने आप को देखता है, अपने आप को महसूस करता है, उनकी पीड़ा को स्वयं में आरोपित करके महसूस करता है, उनके श्रृंगार को भी स्वयं में आरोपित करके महसूस करता है। और जब आनंद की अतिरेक में करुण रस के माध्यम से अश्रुधारा बहती है, श्रृंगार रस में उत्तेजना जागृत होती है, विभत्स रस में जुगुप्सा पैदा होती है और रौद्र रस में सिराएं फड़कने लगती हैं, तो मान लो रस की उत्पत्ति हो रही है। और उस श्रोता, पाठक और दर्शक ने उस साहित्य, उस काव्य और उस नाटक का पूर्ण रसास्वादन किया है, पूर्ण रूप से वो उसके साथ एकाकार हो गया है और वहां वो रस की परम स्थिति तक पहुंच गया है। यह है रस की उत्पत्ति। अब रस किस ढंग से, कैसे लोक जीवन में, सामान्य जीवन में प्रवाहित होता है, तो एक बहुत सीधी सी एक उक्ति है कि रस शब्द जो है वो आनंद का पर्याय है। आनंद जहां हो, समझो रस है, वो फिर 9 रस में से कोई सा भी रस हो जाए। अगर हम बहुत अधिक भयभीत हो जाते हैं किसी नाट्य को, भयानक दृश्य को देखते हुए, अगर हम बहुत अधिक भावुक हो जाते हैं किसी नाटक में करुण रस को देखते हुए, तो हम उसके साथ एकाकार होके रस की प्राप्ति कर रहे हैं। और यह रस जो है बिल्कुल वैसे ही है जैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। आत्मा और परमात्मा, क्योंकि परमात्मा आत्मा में, या आत्मा परमात्मा का एक अंश मात्र है वह, और ये हम में छुपा हुआ है, दृश्य नहीं है, अदृश्य है। लेकिन जब हम लीन होते हैं परमात्मा में, तो यही आत्मा आनंदित होकर झूम उठती है। ये जो झूमना है यही रस है, यही रस की पराकाष्ठा है, ऐसी रस उत्पत्ति है। तो आत्मा और परमात्मा का एकाकार होना ही रस है। आनंद की चरम परिणति रस कहलाती है। भरत मुनि ने अपने दर्शन में इस रस शब्द को काव्य नाटकों से प्राप्त आनंद को प्राप्त करना जो है, प्राप्त करने का जो भाव है, उसके बारे में इसको परिभाषित किया है, कहा है सुख में सुखी होना, दुख में दुखी होकर आंसू बहाना। ये जो अगर सुधी श्रोता, पाठक, दर्शक महसूस कर लेते हैं तो उन्हें रस की आनंद अनुभूति हो जाती है। अब आता है इसमें सबसे बड़ा कि रस के भाव कौन है, रस के कौन कौन से वो 3 कारण हैं, 3 कारक हैं जो रस को की उत्पत्ति के कारण बनते हैं। तो वे 3 कारण हैं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब आप इसको एक एक अलग अलग से समझिए कि सबसे पहले तो जन्म के साथ स्थायी भाव मन में होता है। सबसे पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है कि मन में हमारे प्रेम भी है, श्रृंगार भी है, क्रोध भी है, भय भी है, करुणा भी है और अन्य 9 रस हमारे मन में स्थायी रूप में है। लेकिन अगर हम कोई नाट्य देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई काव्य सुन रहे हैं, कोई दृश्य देख रहे हैं और उसमें श्रृंगार का भाव चल रहा है, नायक नायिका सामने प्रेमालाप कर रहे हैं, प्रेम क्रीड़ाएं कर रहे हैं, तो उनको देखकर हमारे मन का स्थायी रस जो श्रृंगार भाव है वो जागृत होकर उत्तेजित कर देता है और हम उस आनंद में डूब जाते हैं। वहां वह स्थायी श्रृंगार भाव जो आपके मन में था वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के माध्यम से जागृत होकर रस की परिणति को पहुंचा है। फिल्म के पर्दे पर
नायक खलनायक को मारता है और दर्शक जो है उसके साथ एकाकार जब हो जाता है तो दर्शक दीर्घा में से आवाज आती है, मार साले को, और मार और मार। और एक तरीके से दर्शक स्वयं को अपने नायक की जगह देखना शुरू कर देता है, उसमें क्रोध जागृत हो जाता है, उसकी भुजाएं फड़कने लगती हैं। यहां रौद्र रस अपने आप जो स्थायी भाव के रूप में मन में था वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के माध्यम से जागृत हो जाता है। इसी तरह भयानक रस में अगर कोई दृश्य बहुत भयानक प्रस्तुत किया जाता है तो जो दर्शक, श्रोता, पाठक जो है वो अंदर से भयभीत हो जाता है, कपकपी आ जाती है, उसको बहुत उदास हो जाता है, बहुत सिमट जाता है। अर्थात उसके मन के अंदर भय जो है वो स्थायी भाव में था, वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के माध्यम से जागृत होकर रस की निष्पत्ति को प्राप्त हुआ। तात्पर्य कहने का कि सबसे प्रमुख स्थायी भाव है जो जागृत मनुष्य के मन में निवास करता है। जागृत मनुष्य का मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मन और बुद्धि से जागृत है और जो भौतिक दृष्टि से भी जागृत है, सोया हुआ नहीं है, नींद निद्रा में नहीं है, बेहोश नहीं है, अगर वो जागृत अवस्था में है, मन बुद्धि से भी जागृत है, तो उसके स्थायी भाव बाकी के 3 संचारी भावों के साथ मिश्रित होकर रसोत्पत्ति को रस को प्राप्त होते हैं, रस निष्पत्ति को प्राप्त होते हैं। तो ये स्थायी भाव अनिवार्य भाव है। दूसरा आता है विभाव, कि विभाव के रूप में हमारे मन के अंदर जो भाव होता है वो स्थायी भाव होता है, उसको जो माहौल मिलता है, एक माहौल मिलता है। मसलन एक नायक नायिका जो है वो चिलचिलाती धूप में, भयंकर धूप में, रेगिस्तान में खड़े हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके मन में श्रृंगार उत्पन्न होगा? नहीं होगा। लेकिन वही नायक नायिका पहाड़ों में घूमने निकले हैं, बादल छाए हुए हैं, घटाएं उमड़ घुमड़ कर आ रही हैं, प्रकृति पूर्ण यौवन पे है, नदियां कल कल करके बह रही हैं, एकांत है, पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा है, तो वहां नायक नायिका के मन में जो स्थायी प्रणय भाव था, स्थायी जो क्या नाम है श्रृंगार भाव था, वह उसे मिला विभाव, उसे मिला विभाव। विभाव ये जो चारों ओर का परिदृश्य है और उनका जो रस की ओर वो बढ़ने लगे, उनके मन में श्रृंगार का भाव आया और वो प्रणय क्रीड़ाओं में संलग्न हो गए। उन प्रणय चेष्टाओं के कारण नायक और नायिका में ने जो अनुभव किया है, मसलन पसीना आना, श्वेत आना, कंपन होना, थरथराहट होना, भय लगना, कोई देख न ले, लेकिन अंदर से प्रेम की परिणति की ओर बढ़ना, ये जो अनुभव हैं, ये अनुभव की श्रेणी में आते हैं। जो अनुभव होते हैं, जो उनको बहुत सारे, जो हम आगे आएंगे कि कौन कौन से 33 क्रीड़ाएं हैं, 33 वो अनुभव हैं जो मनुष्य में उत्पन्न होते हैं उस समय में, उसे अनुभव कहते हैं। और संचारी भाव जो उस समय को और अधिक उत्तेजना प्रदान करते हैं, जो सहायक जो उपादान होते हैं, मोर का बोलना, हवाओं का चलना, एकांत का होना, अंधेरे का गहराना, ये सारे संचारी भाव हैं। तो भाव, अनुभाव और संचारी अथवा व्यभिचारी अथवा सहकारी भावों के मिश्रण से रस की उत्पत्ति होती है। बहुत सरल भाषा में मैंने समझाने का, आपको रस को समझाने का प्रयास किया कि जो स्थायी भाव हमारे मन में है, हम केवल उस स्थायी भाव को जागृत करने के 3 अवस्थाओं तक पहुंच जाएं। विभाव यानी जो कारण है, अनुभाव उन कारणों से जनित जो कार्य हैं, और संचारी भाव उन कार्यों को और अधिक प्रोत्साहित करने वाले जो कारक हैं, उन सब के माध्यम से रस का संचार होता है
रस की उत्पत्ति होती है। अब आता है स्थायी भाव कौन कौन से किस किस रस की उत्पत्ति करते हैं। तो देखिए, रति भाव जो है श्रृंगार रस की उत्पत्ति करता है। मन में स्थायी भाव है रति का। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 भाव प्रत्येक प्राणी मात्र में है, प्रकृति प्रदत्त है। चारों भाव, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। खाना सबको चाहिए, नींद सबको चाहिए, भय सबको लगता है और मैथुन क्रिया सभी प्राणी करते हैं, तभी संतान उत्पत्ति होती है। तो ये चारों तो है अनिवार्य आपके जीवन मूल्य, जीवन मूल्य कहेंगे। इसके अतिरिक्त जो और मूल्य होते हैं वो मानव मूल्यों की श्रेणी में आते हैं, जो केवल मानवों में होते हैं, जिनमें देखिए मनुष्य को छोड़कर सारे प्राणी जो मैथुन करते हैं, संभोग करते हैं, उनका मूल उद्देश्य संतान उत्पत्ति होता है। लेकिन मनुष्य जो मैथुन करता है, जो संभोग करता है, उसमें संतान उत्पत्ति तो है ही है, साथ में आनंद उत्पत्ति जो है, श्रृंगार की उत्पत्ति है, वो महत्वपूर्ण तत्व होता है। तो रति का भाव जो है वो स्थायी भाव है प्रत्येक मनुष्य के अंदर, और वह रति का भाव विभिन्न अन्य संचारी भावों के द्वारा संचरित होकर श्रृंगार रस की उत्पत्ति करता है। दूसरा भाव है हास्य भाव। सबके अंदर छुपा हुआ है हास्य, सबके अंदर हास्य छुपा हुआ है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, कोई जैसे किसी ने चुटकुला सुनाया, कोई घटना ऐसी हो गई, अचानक कोई दृश्य ऐसा उत्पन्न हो गया हास्य का, तो मनुष्य खिलखिलाकर हंस पड़ता है, उसका अंदर का जो भाव है वो बाहर आ जाता है, हास्य भाव। तीसरा भाव है शोक का भाव, स्थायी भाव। सबके मन में शोक, सबके मन के अंदर शोक होता है। जब अपना कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो सहज ही अंदर से रुलाई फूटती है, सारी करुणा बाहर आ जाती है, सारा अंदर का भाव, शोक का भाव बाहर आ जाता है। लेकिन जब हम नाटक देख रहे होते हैं, जब हम फिल्म देख रहे होते हैं, जब कोई काव्य सुन रहे होते हैं हम, और उसके साथ जब हम एकाकार करते हैं, नाटककार या वो कवि उस स्थिति तक हमें पहुंचा देता है कि उस दृश्य को सुनकर अथवा देखकर हमारी आंखों से अश्रु बहने लगे, तो समझ जाइए कि आप में करुण रस उत्पन्न हुआ है। पहली स्थिति में अपने किसी स्वजन की मृत्यु पर आया हुआ जो अश्रु है वो करुण रस में नहीं आता, वो तो स्थायी भाव है। स्वयं का अपना कोई प्राणी, अपना कोई स्वजन, अपना कोई प्रियजन मृत्यु को प्राप्त हुआ है, सहज होता है। लेकिन देखकर, सुनकर यदि हमारी आंखें आर्द्र होती हैं तो समझिए कि आपका करुण रस उत्पन्न होता है। तो स्थायी भाव हुआ शोक और उसका रस हुआ करुण। चौथा स्थायी भाव है क्रोध। सबके मन में होता है, सबके मन में छिपा हुआ होता है, जानवरों के भी मन में छिपा हुआ होता है। आप किसी जानवर को छेड़ कर देखिए, वो एक बार कुछ नहीं कहेगा, दूसरी बार कुछ नहीं, तीसरी बार लात मारेगा खींच के, उसे भी क्रोध आएगा। ऐसे ही मनुष्य में भी क्रोध होता है। स्वाभाविक है कि परिस्थिति जन्य या क्रोध बाहर आता है और रौद्र रस के रूप में उत्पन्न होता है। लेकिन फिर वही बात है, सामान्य जीवन में यह क्रोध जो है ये रस नहीं है, लेकिन जब काव्य के माध्यम से उत्पन्न होता है, मैंने भी आपको उदाहरण दिया था, तो ये रस के रूप में, क्रोध रौद्र रस के रूप में परिभाषित होता है। अगला है स्थायी भाव निर्वेद, शांत भाव, शांत रस, भक्ति में डूब जाना। मनुष्य भजन सुन रहा है, आनंदित हो रहा है, सारे संसार से मुक्त हो गया, सारा उसको कोई भी ध्यान नहीं है, यह निर्वेद रस में आता है, शांत रस में आता है। फिर आता है उत्साह भाव। स्थायी भाव है उत्साह, मन के अंदर होता है, लेकिन जगा दे कोई हमारी शक्ति हमें जगा दे। अरे वो देख तेरे भाई को पीट रहा, अरे साले डूब मत, जल्दी दौड़ तेरे भाई को, और फड़फड़ाते हुए भागते हैं और फिर दे दमादम। ये जो स्थिति है ये आपकी वीर रस की उस समय आती है। या जब हमारे देश को कोई गाली दे और हमारी भुजाएं फड़कने लगे, हमारे अंदर उत्पन्न हो, हम भी बदले में उस समय कुछ नहीं कर पा रहे, तो अच्छा खासा हम सुनाए, तो वहां वीर रस की उत्पत्ति होती है, वीर रस होता है। अगला स्थायी भाव है भय। प्रत्येक प्राणी में होता है,
आप कुत्ते के छोटे बच्चे को एक टांग पकड़कर ऊपर से नीचे लटकाइए, वो भी वापस लौटता है कुं 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 करता, क्योंकि उसे भी भय लगता है, उसे भी पता है कि अगर मैं गिरूंगा तो मुझे चोट लगेगी। स्थायी भाव है, लेकिन जब यह काव्य और नाट्य के माध्यम से उत्पन्न होता है तो यह विभत्स भयानक रस के रूप में उत्पन्न होता है। अगला स्थायी भाव है जुगुप्सा का, घृणा का। कोई ऐसी चीज जो देखने योग्य नहीं है, अगर हम वो देख लेते हैं तो वो एकदम से नजरें फेर लेते हैं, विभत्स रस उत्पन्न होता है, लेकिन सामान्य रूप में नहीं, नाट्य और काव्य शास्त्र के रूप में कुछ ऐसा दिखाया जाए या कुछ ऐसा सुनाया जाए कि आदमी बस 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 यार, बस बंद कर यार, बंद कर, बस बस बंद कर। आप जब इस स्थिति में पहुंचते हैं तो विभत्स रस आपके मन में उत्पन्न हो जाता है। इसी तरीके से अंतिम जो भाव है वह भाव है विस्मय भाव। स्थायी भाव है आश्चर्य, विस्मय, एकदम चकित हो जाना, चौंक जाना, विस्मय का भाव। तो ये भाव भी सामान्य रूप में हमें कुछ चीज अचानक दिखाई जाती है, चौंक जाते हैं, वो सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जब काव्य और नाट्य में यही चीज नाटककार और कवि अपने चमत्कार पूर्ण लेखन से आपको इस तरीके से विस्मित करता है, तब वहां अद्भुत रस होता है। तो ये रस जो हैं, 9 तरह के रस हैं जो हमारे मन में स्थायी भाव से निवास करते हैं, लेकिन इनके संचारी भावों के माध्यम से उत्पन्न होने के बाद ही ये रस रूप में परिणित होते हैं। तो ये एक रहे। अब प्रश्न आता है कि विभाव जो है वो किस ढंग से काम करता है। विभाव में देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है आलंबन विभाव, एक होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव में होता है नायक नायिका और उसके आश्रय, जो भावों की, जिनमें भावों की जागृति होती है। उद्दीपन विभाव में होता है कि जो माहौल उस समय का है, परिस्थितियां जो हैं, जो प्रणय को उद्दीप्त कर रही हैं, जो भय को उद्दीप्त कर रही हैं, जो रौद्र को उद्दीप्त कर रही हैं, जो हास्य को उद्दीप्त कर रही हैं, जो करुणा को उद्दीप्त कर रही हैं, वह उद्दीपन भाव कहलाता है। तो स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले सारे साधन उद्दीप्त, जैसे कि आपका किसी नायिका के नक्शिक सौंदर्य को देखकर, सामान्य रूप से देखा किसी नायिका को और प्रणय की उत्पत्ति हुई उसके सौंदर्य को देखकर, उसके सर्वांग सौंदर्य को देखकर, तो वो एक साधारण चीज है, तांत्रिक चीज है। लेकिन काव्य अथवा नाट्य में जब नाटककार या कवि उस चीज को अपने भाषा के माध्यम से चित्रित करता है और आपको उत्तेजित कर देता है, तो वहां वह विभाव के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होकर रस संचरण की स्थिति में पहुंचता है। अनुभाव, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि शरीर में कंपन होना, भय होना, स्वेद आना, ये विभाव के प्रतिकारक रूप हैं जो उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, विभाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, इसलिए अनुभाव कहे जाते हैं। और संचारी भाव, जैसा हमने कहा था कि जो उस समय की परिस्थितियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और अधिक उद्दीप्त करते हैं, वासना को जागृत करते हैं, रति भाव को का जो है वो आपको स्थायी रूप में आपके अंदर जागृत करते हैं, उसे हम जो है संचारी भाव कहते हैं। अब ये संचारी भाव कितने होते हैं? ये संचारी भाव 33 माने गए हैं। भरत मुनि ने 33 संचारी भावों को माना है, जो 33 संचारी भाव हैं जो विभाव अनुभाव के साथ संचरण करके रस की उत्पत्ति करते हैं। वे हैं निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपसार, गर्व, मरण, अलसता, अमर्ष, व्याधि, निद्रा, अवहित्था, औत्सुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, त्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, वितर्क, घृति, चपलता, ग्लानि और चित्त। ये 33 जो हैं ये संचारी भाव माने जाते हैं, जो इन 9 के 9 रसों की उत्पत्ति के सहायक तत्व माने जाते हैं। इनके माध्यम से रस की उत्पत्ति होती है। तो ये हमने प्रयास किया बहुत संक्षेप में आपको रस सिद्धांत समझाने का, और इसी
क्रम में और इसी तरीके से सरल रूप में आपने रस को एक बार समझ लिया तो आप ये मानकर चलिए कि रस में कोई भी प्रश्न आएगा आप बहुत खूबसूरत तरीके से उस प्रश्न को हल करने में समर्थ होंगे। आप इसको वीडियो को एक बार दो बार देखिए और कहीं कोई चीज समझ में नहीं आती है आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए ताकि उसका आपको समाधान किया जा सके। नमस्कार।